दोस्तों आज मेडिकल साइंस कड़ी मेहनत के साथ नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है और इसी वजह से आज मेडिकल साइंस के द्वारा शरीर के लगभग हर आर्गन को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और स्किन ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। लेकिन क्या दोस्तों एक इंसान का सिर किसी दूसरे के शरीर में जोड़ा जा सकता है? एक ऐसा सवाल जो लंबे समय से दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों के दिमाग को परेशान करके रखा हुआ है। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि इंसान के लगभग हर आर्गन को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो फिर किसी इंसान का सिर क्यों नहीं? शरीर के बाकी अंगों की तरह किसी इंसान के सिर को किसी और के शरीर पर क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? इसी बात को लेकर 1908 में केरल और अमेरिकी फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर चार्ल्स गुथरी ने 2 नस्ल वाले कुत्ते के ऊपर हेड ट्रांसप्लांट किया। एक कुत्ते के सिर को दूसरे कुत्ते के गर्दन पर जोड़ दिया। इस प्रोसीजर में लगभग 3.5 घंटे लगे थे। हेड ट्रांसप्लांट के बाद कुत्ता देख सुन पाता था, सूंघने भी लगा था। ऑपरेशन तो सफल रही, लेकिन ये कुत्ता ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया। वह 4 दिनों तक जिंदा रहा और फिर मर गया। इसी तरह चार्ल्स गुथरी बुरी तरह नाकाम रह गए। इसके बाद 1970 में रॉबर्ट जे वाइट ने एक बंदर का हेड ट्रांसप्लांट किया। अमेरिकी न्यूरोसर्जन रॉबर्ट ने एक बंदर का सिर दूसरे बंदर के शरीर से जोड़ दिया और यह हेड ट्रांसप्लांट सफल रही। इस ऑपरेशन के बाद उस बंदर के सिर और शरीर के ब्लड सप्लाई नॉर्मल थी, इसलिए ऑपरेशन के कई घंटों बाद तक वह बंदर जीवित रहा। हालांकि इस सर्जरी के दौरान बंदर के सिर और स्पाइनल कॉर्ड के कुछ टिश्यूज को जोड़ने में प्रॉब्लम हुई थी, जिसके कारण बंदर के दिमाग और शरीर के बीच का कनेक्शन टूट गया। इस स्थिति में बंदर तो जीवित था, पर उसका दिमाग, हाथ, पैर या शरीर के अन्य हिस्सा काम नहीं कर रहे थे। इसलिए इस सर्जरी के बाद बंदर के शरीर में किसी भी तरह का मूवमेंट नजर नहीं आया। इस वजह से सर्जरी के 20 घंटों बाद वह बंदर अपना दम तोड़ दिया। हेड ट्रांसप्लांट काफी जोखिम भरी है, क्योंकि हेड ट्रांसप्लांट के दौरान रीढ़ की हड्डी को काटना पड़ता है और कई पतले पतले नस होते हैं और उसे सही से नहीं जोड़ा जाए तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा और कुछ ही घंटों में मौत हो जाएगी। लेकिन कुछ ही साल पहले 2013 में चीनी सर्जन रेन जियोपिंग ने एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। किसी और चूहे के सिर को दूसरे चूहे के शरीर से जोड़ दिया और यह हेड ट्रांसप्लांट सफल हो गया। अब तक उनकी टीम ने चूहे पर 1000 से अधिक बार सिर दूसरे चूहे के शरीर से सफलतापूर्वक जोड़ चुके हैं। लेकिन बहुत वैज्ञानिक कहते हैं कि हेड ट्रांसप्लांट इतना भी आसान नहीं, क्योंकि ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट काफी चुनौतीपूर्ण है। बहुत वैज्ञानिक इस एक्सपेरिमेंट से नाखुश है और उन लोगों ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सर्जरी को इटली के न्यूरोसर्जन सर्जियो कैनेवरो और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने चीन में एक 100 की सर्जरी की जो 18 घंटे तक चली। सर्जियो का दावा है कि ऑपरेशन सफल रहा। उन्होंने कहा कि रीढ़ की हड्डी और रक्त कोशिकाओं को दोबारा जोड़ना संभव है। इटालियन न्यूरोसर्जन सर्जियो कैनावेरी इस हेड ट्रांसप्लांट को करने जा रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने 30 साल इस प्रोसीजर पर रिसर्च किया है और अब आधुनिक मेडिकल साइंस की मदद से वह ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार है। और यह प्रोसीजर चाइना में करेंगे, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट इस प्रोसीजर को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कैनावेरी ने ये भी बताया कि चाइना के एक मशहूर डॉक्टर रेन जियोपिंग हमारे साथ है और बहुत जल्द हम दोनों मिलकर हेड ट्रांसप्लांट करेंगे। दोस्तों यह हेड ट्रांसप्लांट 31 साल के रशियन प्रोग्रामर वारेली एस्पिरिडोन पर किया जाएगा। यह एक ऐसे व्यक्ति है जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण वह चलने फिरने के लायक नहीं है और वह इस जिंदगी से नाखुश है और वह एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। हालांकि वारेली सब जानते हुए भी हेड ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो गए हैं और उनका सहमति है। हेड ट्रांसप्लांट में वारेली का सर काटकर उनकी बॉडी से अलग किया जाएगा और दूसरे के शरीर पर लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बड़ा मुद्दा यह है कि सिर को ट्रांसप्लांट करने के लिए रीढ़ की हड्डी को काटने और फिर जोड़ने की जरूरत होती है। हालांकि रेन और उनकी टीम ने चूहे के रीढ़ की हड्डी को काफी कम काटने के तरीके खोजे हैं, ताकि सिर को ट्रांसप्लांट करने के लिए बिना वेंटिलेटर के सांस लेने में सक्षम बनाया जा सके। डॉक्टर सर्जियो ने ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट के इस पूरे प्रोसीजर को 2 भागों में बांटा है। पहले प्रोसीजर को उन्होंने नाम दिया है हेवन और उसके बाद के प्रोसीजर का नाम है गेमनी, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसके लिए 2 टीम बनाई जाएगी जो डोनर और रिसीवर
पर एक साथ काम करेगी। दोनों पेशेंट की गर्दन में गहरा चीर लगाकर आर्टरीज, नसें और स्पाइन को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ा जाता है उसी तरह मसल्स को लिंक करने के लिए कलर कोड बनाए जाएंगे। शरीर से सिर को अलग करने के लिए डायमंड की नैनो ब्लेड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी कीमत 1,30,00,000 रुपये होगी। दोनों पेशेंट की गर्दन कट जाने के घंटों भर के भीतर ही वॉलंटियर की गर्दन को डोनर के धड़ में जोड़ने की प्रोसेस शुरू की जाएगी। डोनर के धड़ को जिंदा रखने के लिए उनमें ट्यूब के जरिए ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखा जाएगा। खून की नलियों में 15 से 30 मिनट तक खास किस्म का ग्लू डाला जाएगा और कच्चे टाके लगा दिए जाएंगे। सारी नसें और स्पाइनल कॉर्ड को कोडिंग और मार्किंग के हिसाब से जोड़ा जाएगा। एक विशेष प्लास्टिक सर्जन किस्म को सिलने और जोड़ने का काम करेगा। सभी प्रोसीजर पूरी होने के बाद कुछ टाइम के लिए ड्रग इंड्यूस्ड कोमा में रखा जाएगा। हालांकि कुछ समय बाद कैनावेरी ने फाइनेंस की वजह से यह सर्जरी में डिले कर दिया और उसी दौरान वायरली की शादी हो गई और फैमिली हो जाने के कारण अपना नाम डोनर लिस्ट से कटवा दिया और इस तरह से यह प्रोसीजर रुक गया और हेड ट्रांसप्लांट अभी तक नहीं हो पाई। और दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह हेड ट्रांसप्लांट कहां तक सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।